इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई है। अहम खबर यह कि दिल्ली रेलकांड में रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट पर भी बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के उसी ट्वीट को दोबारा रीट्वीट किया जिसमें पीड़ित परिवार की तस्वीर थी। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर ट्विटर ने बहुत पहले ही कार्रवाई की थी। अब रणदीप सुरजेवाला ने उसी विवादित ट्वीट को रीट्वीट करके सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि देश का कानून यह कहता है कि पीड़िता या ऐसी पीड़िता के परिवार की पहचान आप पब्लिक डोमेन में उजागर नहीं कर सकते, देश का कानून कहता है। राहुल गांधी उस परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की जो मौत हुई थी, परिवार से मिलने के लिए गए थे। गाड़ी में बैठकर परिवार से मुलाकात की, फोटो खिंचाई और उस फोटो को ट्विटर पर अपलोड कर दिया, जहां पर उस लड़की के माता पिता की जो तस्वीर है वो साफ दिखाई पड़ रही थी। और अब रणदीप सुरजेवाला ने उसी ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। हमारी सहयोगी रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, पहले ही राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर विवाद था, अब रणदीप सुरजेवाला एक ऐसे ट्वीट को जो कि कानून के हिसाब से सही नहीं है रीट्वीट करके क्या साबित करना चाहते हैं? शुरू हुआ था जिसके बाद कल देर शाम राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, ये ट्विटर का कहना है। हालांकि जो उसके बाद की कार्रवाई है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का ऑफिस कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो सारी रणनीति है, रणदीप सुरजेवाला की ट्वीट का जिक्र हम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के उसी ट्वीट को रिट्वीट करके उसमें जो दलील दी है उसमें ये कहा है कि राहुल गांधी ने जरूर अपने जो ट्विटर पर पहचान बताई है, लेकिन उसके पहले भी कई ऐसे नेता है जिसमें एक बीजेपी पूर्व सांसद, एक महिला सांसद एससी आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उनके ट्विटर को इस पर दिखाया गया है कि किस तरह से पहले भी उनकी पहचान जो है वो उजागर की गई थी। एससी आयोग का एक ट्वीट दिखाया गया है, 3 तारीख को उनकी तरफ से वहां पहुंचकर वो तस्वीर ट्विटर पर डाली गई है। तो ये अब आरोप कांग्रेस पार्टी और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से लगाया जा रहा है कि ट्विटर भी एक तरफा जो है वो फैसला ले रहा है। अगर इस मामले पर फैसला लेना है तो सिर्फ राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल क्यों, कई और ट्विटर हैंडल है जिसने ये काम किया हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं ट्विटर ने की है। तो मिला जुलाकर हम कह सकते हैं आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। 3 महिला जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार जैसा मामला हुआ है और राहुल गांधी उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर ट्विटर एक तरफा कोई फैसला करता है तो कांग्रेस पार्टी इस बात से नहीं डरेगी, बल्कि इन तमाम चीजों का कांग्रेस पार्टी मुकाबला करेगी। पूर्वाग्रह से ये किया जा रहा है, ये भी कहा गया, और ये भी कहा गया कि अगर इसके बाद भी कार्रवाई होती है तो गिरफ्तारी देने के लिए सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई सिपाही जो है वो सामने खड़े हैं। तो मिला जुलाकर ये कहा जाए कि एक राजनीतिक अब हो गया है ये पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस बात का काउंटर करना चाहिए या फिर हम ये कहें कि इस बात पर सफाई देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आखिर कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक दलित बच्ची जिसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई उसके परिवार वालों की पहचान ट्विटर के जरिए क्यों की, बजाता इसके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के मैं माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको। यहाँ पर महिला कांग्रेस की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा रुख करते हैं वहां का। 5वें दिन इस देश के अंदर हाथरस होता ही चला जा रहा है। जो दिल्ली के अंदर हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, और मैं मानती हूं कि जिस तरीके से मां बाप पर दबाव डाला गया, जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास किया गया, और शुरुआत में दिल्ली पुलिस द्वारा यह दिखाने की कोशिश हुई कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर इस आवाज को नहीं उठाते तो शायद यही जो है किसी और केस की तरह दबकर रह जाता। और क्यों ये दोहरा रवैया कि जब सरकार के नुमाइंदे जाकर बात करते हैं, एक दिखावटी विजिट करते हैं, उस विजिट की पिक्चर जब ट्विटर पर आती है तो कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन राहुल गांधी जब किसी से जाकर बात करते हैं तो पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ लग जाती है। पहले पेगासस का स्पाई, उसके बाद ट्विटर का सस्पेंशन,
राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों हैं मोदी जी? ये सवाल इस देश की हर बेटी पूछ रही है कि जिस तरफ सरकार को पीड़िता या पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार बलात्कारियों को, अपराधियों को, आरोपियों को बचाने में लग जाती है। ऐसा नया भारत पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, अगले पल किस बेटी के साथ क्या हो जाए इस नए भारत में किसी को नहीं पता। और उसके साथ साथ उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हो, उसी बेटी को और उसके परिवार को कब कटघरे में खड़ा कर दे सरकार, ये हम सब जानते हैं, किसी को नहीं पता। लगातार इस तरीके का रवैया, जिस तरीके से परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें कि दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची की मौत के बाद सीधा सरकार को आड़े हाथों